इतवार के दिन डीएम राधिका अपनी मां के साथ एक ऑटो रिक्शा में बैठी बाजार के लिए निकली थी। चलते चलते ऑटो एक पुलिस चेक पोस्ट के पास आया। अरे अरे रुक रुक। ऑटो रुकते ही इंस्पेक्टर गायकवाड़ आगे बढ़ा। पहले ऑटो देखा फिर माँ बेटी को। इंस्पेक्टर बोला, ओ मैडम जी कहाँ चली ऐसे फैशन में? आज संडे है, ऐसे ऑटो में घूम रही हो? गाड़ी नहीं मिली क्या? ऑटो वाला डरे हुए अंदाज में बोला, साहब मैडम को बाजार छोड़ के आना है। इंस्पेक्टर ऑटो वाले से बोला, अरे तू चुप रहना, मैं उनसे बात कर रहा हूं। और हंसते हुए डीएम राधिका से कहा, लगता है पैसा बचाने का नया तरीका आ गया है। फिर मां की तरफ देखकर बोला, और आंटी जी आप भी बड़ी स्टाइलिश लग रही हो। बाजार जा रही हो या डेट पर? पीछे खड़े कांस्टेबल हंसने लगे। राधिका चुप थी पर आंखों में सख्ती थी। इंस्पेक्टर बोला, मैडम जी ऐसे ऑटो में बाजार जाने का टैक्स लगता है, 500 रुपये देने पड़ते हैं, स्पेशल संडे टैक्स। राधिका ने सीधी आंखों में देखकर बोला, क्या कहा तुमने? गायकवाड़ हंस पड़ा, तुम जैसे लोग ऑटो में घूमते हो, बिना चेकिंग हम रोके तो सबको एटीट्यूड आ जाता है। 500 नहीं दोगी तो ऑटो यहीं रहेगा। राधिका ने ठंडी पर कड़क आवाज में कहा, तुम गाड़ी रोक सकते हो लेकिन किसी सवारी से इस तरह अवैध वसूली नहीं कर सकते। लेकिन गायकवाड़ ने उसकी बात का मजाक उड़ाया। फिर बिना वजह बेचारे ऑटो वाले का चालान काट दिया। ऑटो वाला डरे हुए आवाज में बोला, सर मैंने कुछ गलत नहीं किया, आपने ये चालान क्यों काटा? लेकिन इंस्पेक्टर ने उसकी बिल्कुल नहीं मानी। पर यह सब देखकर डीएम राधिका के चेहरे का रंग बदल गया। फिर राधिका और मां ऑटो में बैठकर निकल गई। बाजार में मां के साथ शॉपिंग कर रही थी, पर उसका मन पूरा दिन उसी चेक पोस्ट वाली घटना में अटका हुआ था। मां सब्जियों में भाव कर रही थी, पर राधिका का चेहरा सख्त और आंखें किसी और ही सोच में डूबी थी। मां बोली, ये लोग सिर्फ पैसा नहीं लूटते, ये देश का ईमान लूट रहे हैं। मां ने उसे देखा और कहा, बेटा तू डीएम है, अगर तू आवाज नहीं उठाएगी तो कौन उठाएगा? शाम को घर पहुंचते ही राधिका ने अपने डेस्क पर बैठकर एसएसपी को फोन लगाया। हेलो एसएसपी साहब, कल सुबह इंस्पेक्टर गायकवाड़ को मेरे ऑफिस भेजना, मैं उससे खुद मिलना चाहती हूँ। एसएसपी ने तुरंत जवाब दिया, जी मैडम जरूर भेजता हूँ। अगली सुबह थाने में इंस्पेक्टर गायकवाड़ को बुलाया गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आईपीएस एसपी ने उसे बुलाया और गुस्से भरी आवाज में बोला, गायकवाड़ तुझे डीएम मैडम ने बुलाया है। काफी गुस्से में लग रही थी, क्या तूने कुछ किया है? इंस्पेक्टर घबरा गया, सर मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। एसपी ने डांट कर कहा, फिर डीएम गुस्से में क्यों है? तुझे पता भी है वो नई पोस्टिंग है और तू उन्हें जानता तक नहीं। जल्दी डीएम ऑफिस जा वरना बहुत बुरा होगा। इंस्पेक्टर दौड़ता हुआ डीएम ऑफिस पहुंच गया। डीएम राधिका शर्मा अपनी कुर्सी पर सीधी बैठी थी। चपरासी बाहर आया और बोला, सर मैडम ने अंदर बुलाया है। इंस्पेक्टर गायकवाड़ अंदर गया और बोला, मैडम आपने बुलाया था? उसने चेहरा देखकर भी डीएम को पहचाना नहीं, क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि कल जिससे बदतमीजी की थी वह डीएम हो सकती है। डीएम राधिका बोली, कल चेक पोस्ट पर क्या हुआ था इंस्पेक्टर? इंस्पेक्टर गायकवाड़ बोला, मैडम कुछ नहीं, बस थोड़ी बहुत चेकिंग करते हैं। डीएम राधिका गुस्से में खड़ी हो गई, बोली, रूटीन चेकिंग में तुम लोग महिलाओं का मजाक उड़ाते हो, गरीब ऑटो वालों का चालान काटते हो और उन्हें टैक्स के नाम पर लूटते हो। तुम इंस्पेक्टर हो या सड़क के गुंडे? इंस्पेक्टर घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब मैडम को कैसे पता है। डीएम ने कहा, कल तुमने जबरदस्ती बिना वजह के ऑटो वाले का चालान क्यों काटा? दरोगा हैरानी से बोला, मैडम नहीं नहीं, वो ऑटो वाला ओवरलोड सवारी ले जा रहा था। दरोगा ने सोचा शायद मैडम को किसी ने शिकायत की है। डीएम ने चपरासी को बुलाया और बोला, 20 मिनट के अंदर फला नंबर ऑटो वाला मुझे यहां चाहिए। तभी डीएम का पीएसओ गया और ऑटो वाले को ले आया। डीएम ने इंस्पेक्टर से कहा, यही है ना वो ऑटो वाला? इंस्पेक्टर कांपती हुई आवाज में बोला, जी मैडम शायद यही है। डीएम ने ऑटो वाले से पूछा, क्या तुमने कल ओवरलोड सवारी उठाई थी? ऑटो वाला बोला, नहीं मैडम, मेरे ऑटो में सिर्फ 2 पैसेंजर थे, लेकिन दरोगा जी ने बिना वजह चालान काट दिया। इंस्पेक्टर गुस्से से ऑटो वाले की तरफ देखने लगा और बोला, चल चुप कर, झूठ बोल रहा है। ऑटो वाला बोला, मैडम आप चाहें तो कल की दोनों महिलाओं को बुला सकती हो। इंस्पेक्टर अभी भी बोलने लगा, नहीं मैडम, ये सब झूठ है।
मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। डीएम अंदर अंदर ही सोच रही थी, ये कितना भ्रष्टाचारी दरोगा है, कितना झूठ बोल रहा है। डीएम ने अपनी मां को फोन किया। उसने दरोगा के सामने कहा, झूठ मूठ का कहा, मैडम जरा आप मेरे ऑफिस आना। आपने जो शिकायत की थी इंस्पेक्टर के खिलाफ, उन्हें मैंने ऑफिस बुलाया है। कुछ देर बाद मां ऑटो से डीएम ऑफिस पहुंची। इंस्पेक्टर ने मां को देखते ही पहचान लिया, पर इंस्पेक्टर को यह नहीं पता था कि यह डीएम की मां है। डीएम ने कहा, मैडम क्या कल इन्होंने आपको कुछ बोला था? जी मैडम, इन्होंने ऑटो वाले का चालान और हमारे साथ भी बदतमीजी की। इंस्पेक्टर झूठ पर उतर आया। मैडम ये झूठ बोल रही है। तभी डीएम गुस्से में बोली, चुप कर, तुझे शर्म नहीं आ रही? और कितना झूठ बोलेगा? जिस मैडम के साथ कल तुमने बदतमीजी की थी वो मैं ही हूं, और यह मैडम कोई और नहीं, मेरी मां है। ये सुनते ही इंस्पेक्टर के पैरों तले जमीन खिसक गई, चेहरा सफेद पड़ गया। डीएम राधिका ने कहा, और तू सोच रहा होगा कल जिस ऑटो में मैं बैठी थी, उस महिला के साथ तुमने बदतमीजी की, उसे तुम कभी पहचान भी नहीं पाए? तुम्हारी हिम्मत का स्तर देखकर मुझे शर्म आ रही है। इंस्पेक्टर ने तुरंत हाथ जोड़ दिया। मैडम, मैडम प्लीज माफी दीजिए, गलती हो गई। मैं समझा कोई आम औरतें हैं। डीएम ने कहा, यही तो दिक्कत है, तुम लोग आम इंसान समझकर बदतमीजी कर लेते हो। अगर कल मैं डीएम न होती तो आज किसी और माँ बेटी की इज्जत तुम जैसे लोगों के हाथों में कुचली जा रही होती। डीएम ने तुरंत एसएसपी को बुलाया। कुछ देर में एसएसपी ऑफिस में आ गए। राधिका अपनी कुर्सी पर सीधी बैठी थी। एसपी ने कड़क आवाज में पूछा, गायकवाड़ तुझे मालूम भी है तूने क्या किया है? कल तूने डीएम और डीएम मैडम की मां के साथ चेक पोस्ट पर बदतमीजी की है। इंस्पेक्टर ने जमीन की तरफ देखते हुए बोला, सर मैं समझा कोई आम औरतें हैं। आम हो या खास, कानून सबके लिए एक है। यूनिफॉर्म में रहकर महिलाओं के साथ बदतमीजी, गरीब आदमियों से गैर कानूनी पैसा लेना, तुमने तो सिस्टम का गला ही घोंट दिया है। इंस्पेक्टर हाथ जोड़कर बोला, मैडम सर एक मौका दीजिए, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा, गलती हो गई। तभी डीएम को एक विधायक का फोन आता है। उसे इंस्पेक्टर की खबर पहुंच गई थी। विधायक बोला, मैडम जी, इंस्पेक्टर गायकवाड़ हमारा आदमी है, थोड़ा केस हल्का कर दीजिए, गलती हो गई, सब अपने ही हैं। डीएम ने कहा, यह जो भी है कानून से बड़ा नहीं हो गया। यहां डीएम ऑफिस है, आपका डेरा नहीं। कानून सब पर बराबर लगता है। राधिका ने सस्पेंशन लेटर टेबल पर रखा, फिर सीधी इंस्पेक्टर से कहा, इंस्पेक्टर गायकवाड़, आज के बाद तुम यूनिफॉर्म में बाहर नहीं निकलोगे। तुम पर जांच बैठ रही है, सस्पेंशन लेटर साइन कर दो। इंस्पेक्टर के हाथ कांप रहे थे। उसने कांपती हुई उंगलियों से पेन उठाया, साइन किया, और उस पल उसका घमंड टूट गया। एसएसपी ने उससे सीधा कहा, तेरे जैसे लोगों की वजह से विभाग की बदनामी होती है। अगर ऐसे लोग नहीं सुधरे तो सिस्टम कभी नहीं बदलेगा। इंस्पेक्टर ने राधिका के पैर पकड़ने की कोशिश की। मैडम माफ कर दीजिए एक बार, डीएम ने कड़क आवाज में कहा। माफी का मौका उन लोगों को मिलता है जो इंसानियत की इज्जत करते हैं। तुमने तो अपनी यूनिफॉर्म का तमाशा बना दिया। मां अभी भी ऑफिस के कोने में खड़ी सब देख रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे, डर के नहीं, गर्व के। दो पुलिस वाले आए और इंस्पेक्टर को अपने साथ ले गए। कल तक जो चेक पोस्ट पर लोगों का मजाक उड़ा रहा था, आज उसका गर्दन झुका हुआ है। मां ने राधिका का हाथ पकड़ा। बेटा, आज तू सिर्फ मेरी बेटी नहीं, इस शहर की बेटी बन गई है। राधिका ने मां का हाथ कसकर पकड़ा। मां, अगर सिस्टम को बदलना है तो आवाज उठानी पड़ती है, चाहे वो आवाज ऑटो में बैठी एक बेटी की हो या डीएम की। यूनिफॉर्म इज्जत देने के लिए होती है, धमकाने के लिए नहीं। जब कानून पर घमंड करने वाले को कानून का असली चेहरा दिखाया जाता है, तब सिस्टम सच में बदलता है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी या आपने इससे कुछ सीखा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाइप करके हमें अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दें।